मॉर्निंग टू ऑल। तो आज है मंडे, आज की डेट है 6 मार्च और मैं अभी एक ब्लॉग एंड किया था तो दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं नहा ली हूँ, घर का काम हो गया है, बस मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। ये नहा रहे हैं, इनका वेट कर रही हूँ बाहर। आप देख सकते हैं पूजा हुआ नहीं है, 6 बज गए हैं, 5 मिनट ही और रह गए होंगे 6 बजने में। तो 6 बज चुके हैं, तो बस अभी मैं तैयार हूँ जाने के लिए। थाली मेरी लग चुकी है, आपको दिखाती हूँ। और चलिए चलते हैं। आज है मंडे, तो मेरा है फास्ट, जैसे कि आप सभी को पता है। पशुपतिनाथ भगवान जी की मैं व्रत कर रही हूँ अभी। तो मैं नहा ली हूँ, घर के काम हो गए हैं, अब ये नहा रहे हैं क्योंकि बाहर अंधेरा है ना, इसलिए मैं 5 बजे का अलार्म लगा के सोती हूँ। तो मैं 6 बजे फिर पूजा करने जा रही हूँ, 6 बज गए हैं। तो ये नहा रहे हैं, ये नहा लेंगे, फिर हम लोग पूजा करने जाएंगे। तो आपको मैं थाली दिखा रही थी, मैंने थाली रेडी कर ली है और पूरा डिटेल में मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मैं पूजा कैसे करती हूँ। आज डिटेल में शेयर नहीं करूँगी मैं। तो चलिए चलते हैं पूजा करने के लिए। यह थाली मेरी हमेशा की तरह रेडी हो गई है। यहाँ पे सब कुछ मैंने रख लिया है, बेलपत्र वगैरह, ये धूप कपूर, ये हमारी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और ये मेरे पास कमेंट आता है, दीदी पहले गंगा जल डाला करो, फिर जो पानी है नॉर्मल वो लिया करो। तो पहले मैंने गंगा जल डाला, फिर मैंने पानी लिया है। चलिए पैक करते हैं। और ये पंचामृत बन के तैयार है। चलिए, अभी बाहर उजाला नहीं हुआ है, ये देख सकते हो, होने ही वाला है और अंधेरा है अभी। तो मैंने ना आज सूट पहन लिया है, मुझे लगा कि चलो आज मैं सूट पहनती हूँ। साड़ी मैं शाम को पहनूंगी और शाम को मुझे जाना है मायके। जैसे कि लास्ट लोग मैंने आपसे पूछा था तो कुछ लोगों ने गैस कर लिया था, तो शाम को साड़ी पहन लूँगी मैं। अभी मैंने सूट पहन लिया जल्दी से, बस पूजा करने जाते हैं, वहाँ से आके फिर चाय वगैरह बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए। A few moments later. तो गाइस हम लोग आ गए मंदिर पे और मंदिर देखो बंद है, 6:30 बजने वाले हैं। पता नहीं क्यों इतना लेट तक मंदिर बंद है। और पहले मैं आई थी तो मंदिर में मतलब साफ़ सफाई चल रही थी, पंडित जी भी थे। आज तो नहीं है, अब देखते हैं मंदिर कब खुलेगा। हम लोग ये इंतज़ार करेंगे पहले मंदिर खुलने का, फिर हम पूजा करेंगे। मुझे लगा कि मैं लेट हो गई क्योंकि पहले जब इतना उजाला हुआ था तब तक मैंने पूजा कर ली थी। आज तो लेट हो जाएंगे। जो भगवान को मंजूर है वो तो होना ही है। और बताइए जो घर बने हुए हैं ना, मैं इनको बोल रही थी कि यार कितना अच्छा है ना, मतलब कि मंदिर के सामने घर, मैं खिड़की खोलूँ तो तेरा दर्शन हो जाए, है ना। कोई नहीं, थोड़ा सा घूम लेते हैं। मेरी थाली वहाँ पे मैंने रख दी अपनी। तो दोस्तों आपसे बात करने के बाद 1-2 मिनट के बाद ही पंडित जी आ गए थे, बोल रहे थे आज थोड़ा सा लेट हो गए हैं। और आज जो मंडे का जो मेरा दिन था ना, वो मेरा पूरा मतलब भगवान जी ने से परीक्षा ली थी या मतलब कुछ और ही उनको मंजूर था। क्योंकि मैं आपको सुबह से बताऊँ ना, तो अब ब्लॉग को आप एंड तक देखना, सारी बातें आपके साथ शेयर करूँगी मैं। जो कुछ भी मेरे साथ में घटना घटी थी वो सब बताऊँगी। तो मैं जैसे ही अपने घर से मतलब नीचे आई, पार्किंग में आई, तो जो पार्किंग थी हमारी पूरी फुल हो चुकी थी। किसी के जो नल है वो खुले रह गए थे, सुबह जो पानी आता है वो पूरी पार्किंग में भर चुका था। तो मुझे फिर पूरा जो अपना मतलब पैर है पूरे पानी में डाल के आने पड़े। तो कितना मुश्किल हुआ मुझे निकलना। और फिर आने के बाद में मंदिर बंद मिला मुझे। तो दोस्तों अभी पूजा करके आई हूँ मैं, अब बना रही हूँ चाय। तो अभी 7:45 ही हो रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो चाय बना के पी लेते हैं पहले और फिर मैं करूँगी अपना वीडियो एडिट। क्योंकि आज मुझे वीडियो जो शेयर करना है, कल भी किया था संडे में। ये चीनी कल मैंने उसके लिए ये पीसी हुई थी गुजिया के लिए, तो ये अच्छी चीनी है तो इसको ही मैं डाल दूँगी। और चाय पत्ती,
इधर रख दी है मैंने इनके लिए गुजिया मठरी, तो ये आराम से खाते रहेंगे क्योंकि मैं इवनिंग में चली जाऊंगी। तो पशुपतिनाथ व्रत भी कर रही हूँ मैं, और कैसे मायके जाऊंगी वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो चाय पीते हैं, सुबह की पूजा मेरी हो ही गई है मेरे घर में आराम से। शाम की पूजा कैसे करूँगी और कहाँ पे खाना खाऊँगी, क्या करूँगी, सब कुछ आपको बताऊँगी मैं। तो ऐसे अगर अचानक से आपको जाना पड़ जाए। और हाँ दोस्तों, आज है होली, होलिका दहन वाला दिन है आज, 6 तारीख है, मंडे है। कुछ जगह कल की है, कुछ जगह आज की है, तो ज़्यादातर आज ही है, कैलेंडर में भी आज ही है। तो आप सभी को हैप्पी होली टू ऑल। तो यहाँ पे तो पूजा करके मैं घर आ चुकी हूँ और अभी चाय बना रही हूँ। तो फिर मुझे मंदिर बंद मिला, बहुत टाइम के बाद पंडित जी आए, फिर उन्होंने मतलब मंदिर खोला। मैं आधे घंटे तो मैंने वेट किया होगा, क्योंकि मैं 5:30 या 6 बजे मैं पहुँच गई थी मंदिर पूजा करने के लिए, क्योंकि 7 बजे से 9 बजे तक राहु काल लग जाता है, इसलिए मुझे टाइम से पूजा करनी थी। तो फिर मेरी पूजा तो हो गई थी टाइम पे, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन वेट करना पड़ा। और आज जो मंडे वाले दिन भगवान जी ने बहुत परीक्षा ली, बहुत देर में मुझे दर्शन दिए, दोनों टाइम ही मेरे साथ ऐसा हुआ था। हाँ, कि दोनों टाइम मुझे मंदिर जो है वो बंद मिला, और पहले मैंने इंतज़ार किया, शाम को तो कुछ अलग ही हुआ, अभी मैं आपको बताऊंगी। तो एक तो ये प्रॉब्लम हुई कि हमारी जो नीचे पार्किंग है पूरी भर चुकी थी पानी से। फिर हमने अपने जो कपड़े हैं वो, मतलब जो मेरी पैंट है उसको मैंने बहुत ऊपर किया, मतलब आधे पैरों तक पानी था। और इनको मैंने थाली दी अपनी पूजा वाली, और अच्छे से मैं संभल के निकली वहाँ से। तो मतलब ऐसा कुछ घर से निकलते से ही हुआ। फिर मंदिर गए तो मंदिर बंद मिला, फिर आराम से पूजा कर ली थी मैंने, फिर मेरे बाद ही सब लोग पूजा करने आए थे। हाँ, लेकिन एक मुझे शुभ अवसर मिल गया कि जो बासे शंकर जी ढारने का जो शुभ अवसर होता है ना, कि सबसे पहले लोटा का जल आप ही खुद चढ़ा रहे हो। रात भर मतलब भगवान जी ने आराम किया, सोए, उसके बाद सुबह जब मंदिर खुलता है तो आप एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाते हो। वो शुभ अवसर मुझे प्राप्त हो गया था, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। तो मैंने सोचा कि शायद आज भगवान जी को यही मंजूर था। बोलते हैं कि बासे शंकर जी को मतलब जो रात के होते हैं सबसे पहले स्नान कराना वो बहुत शुभ होता है। हमारे यहाँ पे ऐसे ही बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो मुझे नहीं पता। मतलब बासे शंकर जी को ढारना बोलते हैं, लोटे को जल चढ़ाना, तो वो बहुत शुभ होता है। तो सुबह मेरा मन खुश हो गया कि चलो, मंदिर बंद था, पंडित जी आते से अपनी साफ़ सफाई में लग गए। तो मैं गई, सबसे पहले मैंने भगवान जी को, भोले बाबा को अपना जल चढ़ाया। मंदिर जो है ना, उनकी जो पूरा परिवार है वो पूरा उनका साफ़ किया सब कुछ अच्छे से। तो यहाँ पे आके मेरी साबूदाना की खीर बन गई। अब शाम का मैं अभी आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगी, ब्लॉग को एंड तक तो ये देखो, जो मैंने ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे थे वो मैंने निकाल दिए, किशमिश, इलायची पाउडर, और ये साबूदाना की खीर बना रही हूँ। तो मैं बस यही खाऊंगी और थोड़े से फ्रूट्स ले लूँगी। तो बस ये मेरा हो जाएगा मॉर्निंग नहीं, आफ्टरनून में मैं खा लेती हूँ, तो ये हो जाएगा। और इवनिंग में हाँ, एक टाइम मैं खाना खा लेती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है। तो गाइस, अभी 12:30 बज चुके हैं। मैं एक वीडियो एडिटिंग में और आप सबके साथ शेयर करने में बिज़ी हो गई थी। तो अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए खीर, और खीर खाऊंगी और कुछ फ्रूट्स ले लूँगी। और इनके लिए बनाना है मुझे रोटियाँ, तो इनको भी लंच करवाते हैं और फिर देखते हैं क्या काम करना है। व्लॉग शेयर कर दिया है मैंने, अगर आपने नहीं देखे हैं, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, आईडी इंडियन यूट्यूबर शौरांजलि है। और अच्छे रील्स मैंने शेयर किए हैं, होली के लिए भी शेयर किए हुए हैं, तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, अभी 12:30 बज रहे हैं, खीर बन चुकी है तो मैं खाती हूँ। बन गई। आप खा रहे हो खीर? तो दोस्तों, अभी 4 बजे का टाइम हो रहा होगा, तो आज मैं जल्दी से थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ, क्योंकि साड़ी पहनने में थोड़ा टाइम लगता है। और पूजा करने के लिए जाऊँगी, तो अभी मुझे प्रसाद वगैरह रेडी करना है। नहा के आ गई हूँ मैं, उसके बाद कपड़े चेंज कर रही हूँ, तो तैयार हो रही हूँ मैं, क्योंकि मैं अपने मायके भी निकलूँगी और पूजा भी करने जाना है मुझे। तो टाइम को देख करके मैं तैयार हो रही हूँ, और बस उसके बाद मैं तैयार हो जाऊँगी, फिर मैं जाऊँगी सीधा किचन में। और मैंने सोचा था कि आज मतलब मैं थोड़ा सा टाइम पर चली जाऊंगी, और जैसे ही लेडीज़ आएंगी उनके साथ में मैं पूजा जो है ना वो कर लूँगी। तो क्या हुआ अभी मैं आपको वो भी बताऊंगी।
फ़िलहाल तो ये मेरा वीडियो शूट कर रहे हैं और ये शाम को इनको मेरे साथ नहीं जाना था क्योंकि मैंने मना कर दिया था कि अब मुझे, क्योंकि प्रॉपर शूट तो मुझे करना नहीं था, मुझे तो पूजा करनी थी। तो मैंने इनको बोला कि अब आप रहने देना, मैं चली जाऊँगी। सुबह तो इसलिए लेके गई थी क्योंकि अंधेरा था ना, बाहर कुत्ते होते हैं, मेरे हाथ में थाली होती है तो थोड़ा सा डर लगता है, इसलिए मैंने इनको बोला था कि सुबह तो आप चलो मेरे साथ। तो ये नहा लिए थे और मेरे साथ सुबह पूजा में चले गए थे। लेकिन शाम को मैंने ही मना कर दिया था कि अब आपका कोई काम नहीं है, आप घर पे आराम से अपनी पढ़ाई वगैरह जो करनी है वो करो। तो यहाँ पे अभी मैं किचन में आ गई हूँ प्रसाद बनाने के लिए। तो प्रसाद बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने दिए भीगने के लिए रख दिए थे दिन में ही, तो ये भीग चुके हैं और बस पूजा की थाली लगाऊंगी जैसे कि मैं लगाती हूँ। दिए तैयार करने होते हैं शाम को, तो बस 2 चीज़ें एक्स्ट्रा रहती है। एक तो आपको दिए तैयार करने रहते हैं, दूसरा आपको भोग प्रसाद बनाना होता है। तो बस मैं यहाँ पे प्रसाद बना रही हूँ। मैं बनाती हूँ सिंघाड़े के आटे का हलवा, क्योंकि मैंने फर्स्ट डे वही बनाया था तो मैं वही बनाऊँगी। और बस इसके बाद में दिए तैयार हो जाएंगे, पंचामृत तैयार हो जाएगा, मेरा भोग प्रसाद बन जाएगा। तो ये हो गई मेरी शाम की थाली तैयार। मैंने फूल रख लिए, पंचामृत, प्रसाद और दीपक, बाकी का सब सुबह का है। बस मैं यहाँ पे समी का पत्ता लेके आऊँगी क्योंकि वो मेरे घर पे ही लगा है। तो मैं मतलब शाम के टाइम में नहीं, अभी जाने से पहले ही थोड़ा सा तोड़ लेती हूँ। तो शमी के पत्ता भी बहुत ज़रूरी होता है भोले बाबा की पूजा में। तो बस यहाँ पे जल वगैरह भी भर लूँगी। तो दोस्तों मैं तैयार हो गई हूँ, थाली भी रेडी है। अब मैं जा रही हूँ मंदिर। मोबाइल लेके नहीं जा रही हूँ क्योंकि कौन शूट करेगा, शायद ये मेरे साथ नहीं जा रहे हैं और पता नहीं अगर इनका मूड हो गया तो चल भी देंगे। तो चलिए चलते हैं मंदिर और पूजा करके आते हैं पहले, फिर आपसे मिलते हैं। मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए और ये नहीं जा रहे मेरे साथ। मैंने ही मना कर दिया क्योंकि मैं मोबाइल लेके भी नहीं जा रही हूँ तो शूट नहीं कर रही थी। बस मैं जा रही हूँ, पूजा करके आती हूँ और फिर लेती हूँ आपसे खड़ी से। बाय बाय। नीचे गई तो देखा पार्किंग में तो पानी अभी भी भरा हुआ है। तो मैं साड़ी पहनी हुई थी, साड़ी मेरी गीली हो जाती, फिर मुझे इनकी हेल्प लेनी पड़ी, इनको बुलाना पड़ा और फिर मैं मंदिर में आ गई। मंदिर में आई तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरी पूजा हो चुकी है। आपको थोड़ा सा ही दिखा रही हूँ। मंदिर में जब मैं आई थी तो मंदिर फिर से बंद था और मेरा आने का टाइम था 6, सवा 6 बजे का और मंदिर बंद था। तो मैंने सोचा यार मंदिर सुबह भी बंद था और शाम को भी बंद है, ऐसा क्यों। फिर सामने से देखा तो मतलब जो मंदिर में सेवा करती हैं, सुबह पंडित जी आए थे, फिर शाम को उनकी अम्मा आई हुई थी, मतलब मम्मी आई हुई थी। तो वो आई तो उन्होंने बताया कि मंदिर की चाबी खो गई है। मैंने बोला कि यार चाबी खो गई है तो फिर पूजा करने के लिए तो मुझे टाइम हो जाएगा और ये जो पूजा होती है टाइम से ही की जाती है। तो फिर जब वो आए तो फिर बताया कि चाबी खो गई है। बहुत देर तक चाबी को ढूंढा, नहीं मिली। फिर ताले तोड़वाने पड़े, मंदिर के दोनों ताले तोड़े। एक बाहर मेन गेट पे लगा था, एक अंदर लगा हुआ था शटर में। तो दोनों ताले तोड़े तब जाके भोले बाबा की पूजा मैंने की अच्छे से। और भी लेडीज़ जो आई हैं वो मेरे बाद ही आई हैं, सबसे पहले मैं ही मंदिर पर आ गई थी और सबसे पहले पूजा करने का सौभाग्य भी मुझे ही प्राप्त हुआ। तो मुझे फिर से शाम को इसी चीज़ की खुशी थी। अभी मैं घर पे आ गई हूँ। जो दीपक जलाते हैं दरवाजे पे, मेन गेट पे, वो जला दिया है। और सीधा पैर आपको सबसे पहले अपने घर में रखना होता है। जो जल लाते हैं वो पूरे घर में छिड़कना होता है, मेन गेट पे छिड़कना होता है। और उसके बाद में प्रसाद आपको सबसे पहले खाना होता है, फिर आप खाना खाते हैं। तो मैं खाना वगैरह सब कुछ बना के गई थी और इसके बाद फिर मैं निकलूँगी अपने मायके के लिए, जो कि आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने बहुत जल्दी मैं खाना खाया। मेरी एक ट्रेन निकल चुकी थी क्योंकि मैं मंदिर पर लेट हो गई थी थोड़ा सा, क्योंकि ये सब कामों में बहुत टाइम, मतलब 1 घंटे तक मैं मंदिर पर खड़ी रही, बाहर ताले वगैरह तोड़ते रहे। तो दोस्तों कुछ ऐसा मेरा मंडी वाला दिन रहा था। मेरी बहुत सारी परीक्षा भी ली बाबा ने और अपने दर्शन भी दिए। सबसे पहले पूजा करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ दोनों टाइम का। और दोस्तों किसी के घर का खाना नहीं खाते हैं आज के दिन, किसी के घर का पानी नहीं पीते। तो मैं अपने मायके जा रही हूँ, इसलिए मैं सब कुछ अपना खा पी के जाऊँगी। घर पे जाके मैंने डिनर नहीं किया था, वो सब कुछ आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे, मेरे मायके का ब्लॉग, ठीक है। तो मैं अपना खाना वगैरह सब कुछ घर पे ही खा के जा रही हूँ, पानी भी पी के जाऊँगी। फिर मैं घर पे पानी भी नहीं पीऊँगी, मैंने नेक्स्ट डे ही पानी वगैरह पिया था। तो कुछ इस तरह से मैंने पशुपतिनाथ भगवान जी का व्रत किया। आप सभी को व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। आगे और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने के लिए, अभी आपको होली वाले ब्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए
बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल।